हरे कृष्णा। बहुत से भक्त हमें मिलते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें पता चल गया कि इस संसार में अधिक संघर्ष करते हुए सुखी नहीं रहा जा सकता, इसलिए अध्यात्म की तरफ जाना या अध्यात्म को अपनाना जरूरी है। और अध्यात्म का मतलब है भक्तों का संग, ग्रंथों का अध्ययन और भगवान के पवित्र नामों का जप। तो जब वो इनको करने का प्रयास करते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं उनको आती हैं। जैसे एक स्टूडेंट, उसको लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं और मेरा टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ट्यूशन्स हैं, तो मेरे पास इन तीनों चीज़ों के लिए टाइम नहीं। एक गृहिणी, उन्हें लगता है कि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, इनको ऑफिस भेजना है, घर के काम करने हैं, तो मेरे पास भी इन चीज़ों के लिए समय नहीं। एक दुकानदार, उसे सुबह सुबह जल्दी निकलना है और रात को बहुत लेट आना है, उसको भी लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं। एक बिजनेसमैन, उसको लगता है मैं इतने परिवारों को पाल रहा हूँ, बिजनेस भी बढ़ाना है, सबकी सैलरी भी देनी है, अपने परिवार को भी पालना है, उनको भी समय देना है। आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं। तो आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि भक्ति जरूरी है, मनुष्य जीवन मिला ही ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। लेकिन क्या ये सही है कि हम इस जीवन में संघर्ष करते रहें और उन चीज़ों को छोड़ दें जिन चीज़ों से हमें असली सुख मिलना है और अध्यात्म मिलना है? तो ये ठीक नहीं होगा। आप खुद देखिए, आप अपने जीवन के 24 घंटों में किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? आप उसके लिए समय निकालते हैं? आप कितने ही ज़्यादा बिजी हों, लेकिन भोजन 3 टाइम करने के लिए आप समय निकालते हैं? आप कितने ही व्यस्त हों, लेकिन नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, पेट को क्लियर करने के लिए समय निकालते हैं? आप कितने ही बिजी हों, लेकिन उसके बावजूद आप उन सारे कामों को करते हैं जिसमें आपको मुनाफा होने वाला है। तो जब हम ये देखते हैं कि जिन चीज़ों में मुनाफा है या जिन चीज़ों से हमारा आगे भविष्य सुधरने वाला है, उन चीज़ों को हमने कितनी प्रायोरिटी दी, उसके लिए समय निकलता है। उसी तरह जब तक हम लोग अपने जीवन में भक्ति को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तब तक ये सारे के सारे काम हम लोग करते हुए भक्ति को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अपने समय को ऐसे मैनेज करना होगा जिससे कि हम लोग इन चीज़ों को भी समय दे सकें। जैसे आप लोगों को चाहिए कि हम लोग एक दिन में जो ज़्यादा संघर्ष नहीं करते या जिनका ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो उन्हें चाहिए वो 6 घंटे सोएं। 6 घंटे में कौन से 6 घंटे? रात के 12 से लेकर सुबह 6 नहीं, रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक ये समय सबसे अच्छा समय है। जितना जल्दी हम सोएंगे उतना ज़्यादा हमारा दिन बड़ा हो जाता है, अर्थात हम ज़्यादा कार्यों को, आध्यात्मिक कार्यों को सुबह सुबह कर सकते हैं। और ये जो आध्यात्मिक कार्य हम कर लें, अर्थात सुबह जल्दी उठकर अगर कोई व्यक्ति सुबह भगवान का नाम जप कर लेता है, 4 माला, 8 माला, 12 माला या 16 माला का जप कर लेता है 1 घंटा 1.5 घंटा लगाकर, और कुछ देर भगवत गीता पढ़ लेता है और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर लेता है मंदिर जाकर, तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है भौतिक संसार की माया से। सुबह ही वो एनर्जेटिक हो जाएगा। पूरा दिन ऑफिस में काम करते हुए, दुकान में काम करते हुए, गृहिणी घर में काम करते हुए, स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए भी, क्योंकि आध्यात्मिक कवरिंग अब उसके ऊपर आ चुकी है, अब वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है भगवान के नामों के द्वारा। तो इसलिए हम कितने भी बिजी हों, हमें सोने का समय थोड़ा कम करें। टेलीविज़न और दूसरी चीज़ों में, न्यूज़पेपर में जितना हम समय लगाते हैं उसको वहाँ से कम करें और धीरे धीरे ख़त्म भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमें ज़्यादातर भौतिक संसार के प्रति चीज़ें बताकर हमारे मन को और तनाव के साथ युक्त रखता है। तो इसलिए हम लोग चिंतित ज़्यादा रहते हैं। तो हमारी चिंता करने से ये संसार नहीं चल रहा, संसार चल रहा है भगवान की इच्छा से। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग अपने समय को इस प्रकार मैनेज करें कि उसमें आध्यात्मिकता को भी प्रायोरिटी में रखें। सुबह जल्द से उठकर अपना नहाने धोने के बाद इन कार्यों से निवृत्त होकर तुरंत भगवान के नाम का जप करें, भगवत गीता या भागवतम पढ़ें और मंदिर में जाके भक्तों का संग करें। उसके बाद 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद अपने सारे कार्य कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि यस, मैंने कुछ ऐसे कार्यों को कर लिया है, अब मैं अपने रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। जैसे मैं परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ सारे कार्यों को करने के बाद, उसी तरह जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आध्यात्मिकता को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर, मैं वो भी पूरी कर पा रहा हूँ। तो आप जब इस प्रकार इन आध्यात्मिक गतिविधियों को पूरा करेंगे
तो आप वही चीज़ अपने परिवार को भी दे पाएंगे, दूसरों को भी दे पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आप इन चीज़ों को कर देखें और अपने समय को इस प्रकार मैनेज करें कि आपका अध्यात्म का जो कोर्स है वो भी पूरा होता रहे और भौतिक संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी होती रहे। इनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना। इसलिए हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने टाइम को इस तरह से शेड्यूल करें कि हरिनाम भी होता रहे, ग्रंथ भी पढ़ते रहें। इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।